बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ गौरव। आप मेरे को भैया बुला सकते हो, दोस्त बुला सकते हो, भाई बुला सकते हो, सर बुला लो, जो बुलाना हो बुला लो। वैसे मेरी ज्यादा एज नहीं है, अंकल मत बुलाना, मैं बता रहा हूँ। तो अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। आज हमारी पहली पहली मोहब्बत, मतलब पहली तो निकल जाता हूँ। पहली पहली क्लास की पहली पहली मुलाकात है। तो आज हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स। पहला चैप्टर होता है ये मैथ्स की क्लास टेंथ के चैप्टर, क्लास टेंथ का। और सबसे बेसिक यूनिट है ये मैथ्स की, है ना। रियल नंबर सबसे बेसिक चीज होती है। बहुत बकवास होती है, बहुत बोरिंग होती है, आई नो। इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत इजी वे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे बोर्ड एग्जाम में। और हम इसको बहुत इजीली पूरा करने वाले हैं इस चैप्टर को। तो चलिए चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के साथ। जय गणेश करते हैं। तो बोलिए जय श्री राम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला लेक्चर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए गाइस, ये जो चैप्टर है हमारा, ये दो टाइप्स में, दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके एप्लीकेशंस। उसके एप्लीकेशंस में आते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। और उसका सेकंड एप्लीकेशन आता है 4 इस्ट पर एन या 2 इस्ट पर एन 5 इस्ट पर एन को प्रूफ करना कि वो जीरो से एंड होंगे कि नहीं, चेक करना। ओके। ओके, सेकंड टाइप ऑफ, सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर होता है, इस चैप्टर का ये होता है कि हम उसमें सीखते हैं कि किसी भी एक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इरेशनल नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। क्या बकवास कर दी मैंने? यही नहीं, अभी और सुनिए। बकवास कर दी मैंने? नहीं, बट हमें इसमें यही सीखना है कि एक इरेशनल जैसे रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना। ओके। वो कैसे होगा? वो मैथमेटिकल वेज से होता है, जो हम आगे सीखेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है जो कि इस चैप्टर का पहला पार्ट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस चैप्टर में आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, केवल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताते हुए आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारी वैसे इस चैप्टर में नहीं है, बट स्टार्टिंग में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो हु नोस कि सीबीएसई क्या पूछ ले। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर r दैट इज स्मॉलर देन b। इसका मतलब, इसका मतलब कुछ नहीं है बच्चों, जो आपने पांचवी कक्षा में पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर। ओके, तो ये जो रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट से छोटा होता है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से छोटा होता है। यहाँ पे डिवाइजर हमारे पास 2 है। 5 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बनता है 1, जो कि 2 से छोटा होना चाहिए, तब वरना हमारा डिवीजन चलता रहता है। तो ये बकवास सा टॉपिक पढ़ने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं हमारे रियल जो चैप्टर है, उस पे आ जाते हैं। जो हमारा आज का मेन मुद्दा है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बट उसको पढ़ाने से पहले मेरे छोटे छोटे चुलबुले ऐसे बच्चे होंगे जिनको प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स भी नहीं आता होगा। डोंट वरी, गौरव भैया ने चैनल ही इसलिए बनाया गाइस। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। तो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिंगल होते हैं। हाँ, यही बात है, जो सिंगल होते हैं, मतलब इनका जो एक फैक्टर होगा, एक होगा 1 और एक होगा नंबर इटसेल्फ। ओके, क्लियर है। कंपोजिट नंबर चिटलर लोग होते हैं, चीटर्स होते हैं, चीटर्स। इनके पास मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स होती हैं। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो जैसे फोर, फोर का फैक्टर है एक 1, एक है 2, एक है 4। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने ये तो जबलपुरिया भाषा में पढ़ लिया, जबलपुरी का हूं मैं। ठीक है, ये तो हमने जबलपुरिया भाषा में बता दिया कि ये सिंगल आदमी है, इसका कुछ नहीं हो सकता, बुरा लगता है भाई आप। नल्लू है। और ये है हमारा एंगेज पर्सन। ओके, तो प्राइम नंबर्स की एक्चुअल डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स की एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है कि दोज नंबर्स व्हिच हैव टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। ओके, और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है दोज नंबर व्हिच हैव मोर देन 1 फैक्टर आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो ये सबसे आसान तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो कि हमारा आज का मुद्दा भी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। क्या मतलब हुआ गाइस? इस अंग्रेजी का हिंदी मतलब ये है कि हर कंपोजिट नंबर मतलब जिसके मोर देन 1 फैक्टर्स होते हैं, जो सिंगल नहीं होता है, उसको हम
एज अ प्रोडक्ट ऑफ सिंगल्स के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये वही बात हो गई। एक बंदे की बंदी कब बनेगी? जब वो बंदा सिंगल होगा और वो बंदी भी सिंगल होगी, राइट? वही बात है कि ये कॉम्पोजिट नंबर, एक बंदा इंगेज पर्सन कब बना? जब उसके साथ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हुए। प्राइम मतलब, प्राइम मतलब सिंगल आदमी, ठीक है? जब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बने, प्राइम्स हुए, तभी एक कॉम्पोजिट नंबर बना। और ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है ये यूनिक होता है। हर नंबर का अपना अपना होता है, अपना अपना, ठीक है, अपना अपना राज चलता है, ठीक है? तो 32760 का जो कंपोजिट नंबर है, इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा 2 रेस्ट पावर 3 इंटू 3 रेस्ट पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ये यूनिक है। ये किसी और नंबर के लिए नहीं हो सकता। ये 1771 के लिए नहीं हो सकता, या फिर ये 8232 के लिए नहीं हो सकता। ये यूनिक है। ये 32760 के लिए ही है। ये बंदी इस बंदे के लिए लॉयल है, ठीक है, चिटलर नहीं है, ठीक है? तो गाइस, ये हमने पढ़ा। और इसकी सेकंड लाइन का मतलब क्या है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्स, का मतलब ये है कि चाहे 3 रेस्ट पावर 2 को मैं आगे लिखूं या 2 रेस्ट पावर 3 को पीछे लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सेम बातें हैं, ठीक है? तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है, ये वही बात मैंने स्लाइड में लिखी है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं वो यूनिक होता है, और एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, मतलब कि गिवन अ कंपोजिट नंबर देयर इज वन एंड ओनली वन वे टू राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब हर नंबर का एक ही तरीका हो सकता है उसको प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 210 ले लेते हैं तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 होता है। 3 टू 6 5 30 इंटू 7 210। उसको हम 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 10 नहीं लिख सकते, वो एक अलग नंबर हो जाएगा। हर नंबर की एक यूनिक एड्रेस है, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। और इस प्राइम फैक्टराइजेशन में हम एक चीज कर सकते हैं कि हम ऑर्डर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट हर नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। बस यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, और इसमें हम ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसमें से दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, यहाँ ध्यान दे लो, ठीक है? सविता का कॉल आ जाएगा, उसको बुला लेना क्लास में। हाँ ये कर लो पहले। मैं भी तो हैंडसम दिखता हूँ, उसको बुला लो क्लास में, क्या पता उसका भी मन लग जाए। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, बहुत बकवास हो गई, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में से दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, ये मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दिया है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि एग्जाम में केवल दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस थ्योरम में से। पहला होता है कि ए रेज़ टू पावर एन एंड्स विद 0 और नॉट, और दूसरा टाइप होता है एचसीएफ और एलसीएम का। तो टू चेक वेदर ए रेज़ टू पावर एन एंड्स विद 0 और नॉट, ये हमारा पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि हमें चेक करना है कि 4 रेज़ टू पावर एन एंड्स विद 0 और नॉट। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, जैसे मैंने 210 लिखा, ये 0 से एंड करता है, राइट? ओके, तो मैं इसको 21 इंटू 10 लिख सकता हूँ, राइट? मैं इसको 21 इंटू 10 लिख सकता हूँ। वैसे ही सिमिलरली जब मैं 310 लेता हूँ, सपोज सपोज मैंने कोई भी नंबर ले लीजिए आप जो एंड विद 0 हो, जैसे 520 ले लिया मैंने, 520। 520 को आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो इसमें भी आप पाएंगे कि इसको 52 इंटू 10 लिख सकता हूँ मैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर 0 से एंड करता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 10 आना चाहिए, या फिर 10 रेज़ टू पावर n भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, या फिर अगर मल्टीपल जीरोस हैं तो 10 रेज़ टू पावर n भी आ सकता है, ठीक है? 10 रेज़ टू पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर n, ठीक है? और इसको बाहर में खोल लूँ मैं, अगर n को मैं उसके घर पहुंचा दूं, दोनों घरों में पहुंचा दूं, तो 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर n आ जाएगा, ठीक है? बट देखिए, ये जो 4 रेज़ टू पावर n है, जैसे हमें चेक करना है कि ये 0 से एंड होता है कि नहीं, इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर 2n, ठीक है? जबकि हमें क्या चाहिए था? 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर n, ठीक है? इसका मतलब ये 0 से कभी एंड नहीं करेगा, ठीक है? चाहे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम इसे सीबीएसई के पेपर में, बोर्ड के पेपर में लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीका ये है, फॉर 4 टू द पावर n to end with 0
its prime factorization should be of the form 2 raised to power n 5 raised to power n, but it is of the form 2 raised to power 2n, therefore it cannot ends with 0। ठीक है, चाहे सलमान खान की मूवी चले चाहे शाहरुख खान की, ठीक है, चाहे धरती फट जाए चाहे आसमान, ये 0 से एंड नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है वो होता है कि एचसीएफ एंड एलसीएम। पीछे आता हूँ, एचसीएफ एंड एलसीएम का क्वेश्चन पूछा जाता है। एचसीएफ और एलसीएम में क्या पूछा जाता है, इसमें कुछ नहीं, ये हमसे वही बकवास बचपन की बात पूछ लेता है, बचपन का प्यार हमसे पूछ लेता है कि 6 एंड 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम और एचसीएफ करके दिखा दो। आप बच्चों वाली चीज पूछ लेना है ना, तो लेकिन इस बच्चों वाली चीज में भी मेरे छोटे छोटे बच्चे गलती कर जाते हैं, तो हम इसका तरीका समझते हैं। मैं आपको इसका तरीका समझाता हूँ। एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है उसके लिए हमें कुछ नहीं, पहले उस नंबर का प्राइम, दोनों नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है अच्छे से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें उसमें से कॉमन निकालना शुरू करना है। कॉमन निकालो, कॉमन छाट लो। ठीक है, ये जो कॉमन निकाला उसको एक बार लिखना है बस। उसको जब आप एक बार लिखोगे तो उससे हमें एचसीएफ मिल जाएगा। केवल कॉमन वालों को लिखना है और कुछ नहीं लिखना। कॉमन वालों में से जो जो कॉमन है उसको एक एक बार लिखते जाओ, तो हमें उससे एचसीएफ मिल जाएगा। जैसे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन था 2 × 3, 20 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो 2 × 2 × 5। इसमें से हमने कॉमन निकाला 2 × 2, नहीं सॉरी, आई एम रियली सॉरी, हमने इसमें से केवल 2 को कॉमन निकाला। जब हमने 2 को कॉमन निकाला उसको एक बार लिखा तो एचसीएफ आ गया हमारा 2। अब एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम निकालने का भी तरीका होता है। एलसीएम निकालने का ये तरीका होता है कि आप पहले कॉमन तो निकाल लो। हम कॉमन तो लेके जाएंगे ही, लेकिन हम लालची हैं। लालची हैं तो हम बाकी सबको भी लेके जाएंगे। जो कॉमन आया उसको तो हम एक बार लिखेंगे, लेकिन जो बाकी है उनको भी हमें एक एक बार लिखना है। ठीक है, जैसे ये 2 को लिख दिया, ये 3 को लिख दिया, ये 5 को लिख दिया। फिर इन दोनों को इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे यहाँ पे 60 आया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो और हमें एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो जनरली लोगों को नहीं दिखती है। ठीक है, ये चीज है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कि ये जो HCF निकालना हमने 2 और जो एलसीएम हमने निकाला 60, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जिसका हमने निकाला है 6 × 20 के बराबर होगा। आई समझ आई? समझ आई? आ गई ना? ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है कि हमने जो HCF निकाला है ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, जब हमने ए एंड बी लिए उसका जो HCF निकाला और एलसीएम निकाला, उनका जो प्रोडक्ट होगा वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा। ठीक है, वी कैन यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इफ हमें HCF पहले ही से दे दिया जाए और हमें एलसीएम निकालने के लिए हो, तो हमें ये हेल्प करता है। HCF और एलसीएम में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हमें HCF दे दिया जाता है और एलसीएम निकालने बोला जाता है, तो इसको कैसे निकालते हैं? उसमें क्या होता है कि हम यही प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि हमारे पास HCF है, दोनों नंबर है, उन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करके HCF से डिवाइड कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। बट यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखने की है कि ये 3 नंबर्स के लिए यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये ना आप 3 नंबर्स के लिए यूज नहीं कर सकते। समझ आई? समझ आई ना? आई ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Find HCF of 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। गाइस, यहाँ जरा नजरें दौड़ाओ, वहां प्रीति से नजरें हटा के यहाँ पे नजरें डालो। नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस। हेंस का मतलब ये है कि पहले आपको HCF तो निकाल लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, उसके बाद एलसीएम निकालना है वही प्रॉपर्टी को यूज करके। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 96 और 404 को निकालने का बोला गया है, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 101। तो गौरव भैया, हमारे प्यारे गौरव भैया ने अभी क्या सिखाया था? बताओ बताओ क्या सिखाया था? अभी ये सिखाया था कि HCF निकालने के लिए हमें पहले कॉमन निकालना है। जैसे ये 2 निकल आया कॉमन, फिर ये डिक 2 भी आया, एक और 2 कॉमन निकल आया। ठीक है, ये 2 2 कॉमन निकल आए। अब केवल कॉमन वालों को एक एक बार लिख दो, जल्दी से लिख दो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, HCF आ गया। अब हमें एलसीएम निकालना है। देखो, एलसीएम निकालने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैंने यहाँ से ये 2 कॉमन निकाला, दोनों 2 को कॉमन निकाल लिया। अब फिर जो बचे हुए हैं उनको लिख दो एक साथ।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 2, इनको एक बार लिखा और फिर बाकियों को 2 × 2 × 2 × 3 × 1 0 लिख दिया। उससे एलसीएम निकालना तो 9696 उससे भी आ जाएगा, बट यहाँ पे हमारे साथ अंग्रेजी के साथ खेल गए हैं। ठीक है, और हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को परेशान किया है और बोला है कि HCF इंटू एलसीएम को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के मेथड से निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हेंस लिख दिया गया है। तो यहाँ पे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करेंगे 96 × 404 और हमारा HCF आ गया है 4 इंटू एलसीएम कर देंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 96 × 404 डिवाइड बाय 4। इस 4 से इस 404 को काटेंगे तो यहाँ पे 101 बचेगा। ठीक है, ये 101 बचेगा यहाँ से, और फिर 96 × 101 जब हम करेंगे तो 9696 आ जाएगा एलसीएम। कितना अच्छा नंबर है 96969। आगे बढ़ते हैं। Find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using the prime factorization method. ओके, तो 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बता दोगे? हाँ, 2 × 3 होता है। 72 का होता है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 और 120 का होता है 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब HCF कैसे निकालेंगे? गौरव भैया ने बताया था कि कॉमन निकालना है, कॉमन निकालो फटाफट। ठीक है, 3 कॉमन निकला ये, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा 2 × 3, तो 2 × 2 और ये हमारा HCF क्या आ जाएगा 2 × 3 6। ठीक है, अब मैं तो जाऊंगा HCF निकालूंगा, LCM निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? HCF इंटू LCM करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर करूंगा, डिवाइड बाय HCF। गलत, ऐसे नहीं करना है। ऐसे तुमने किया तो तुम्हें मार पड़ेगी, घर से निकाल दिया जाएगा, प्रीति भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा। ठीक है, पापा भी मना कर देंगे, शादी कराने से बोलेंगे ऑटो चलाओ बेटा। आलू ले लो, कांदे ले लो। ठीक है, ऑटो ही चलाना पड़ेगा तुम्हें। तो ऐसे नहीं करना, 3 नंबर के लिए ऐसे नहीं करना है। एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम निकलेगा कि आपको वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना पड़ेगा। पहले आपने ये कॉमन निकाला और कॉमन 3 भी निकाला, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सर गलत, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी नहीं करना है। देखो, आपने ये 3 नंबर के लिए जब आप निकालोगे तो आपने तीनों के लिए तो कॉमन निकाल लिया। ये कॉमन निकाला आपने 2 और यहाँ पे लिख दिया, और फिर आपने ये कॉमन निकाला 3 और यहाँ लिख दिया। ठीक है, बट अभी आपको ना और कॉमन दिखेंगे 2 में, जैसे ये 2 कॉमन दिख रहा है और ये 2 कॉमन दिख रहा है, ये 2 को भी लिख दो ले जाके। ठीक है, एक एक बार लिखना, बस बार बार नहीं लिखना है इनको। मतलब देखो, आप वैसे 4 बार लिखते, बट इनको 2 ही बार लिखना है। ठीक है, अब क्या बचे 3 और 5, इनको जाके लिख दो। ठीक है, तो और फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 360। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करा देता हूँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे HCF इंटू एलसीएम देखो 6 × 360 2160 होता है, और प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर 6 × 72 × 120 51,840 होता है। क्लियरली HCF इंटू एलसीएम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। अरे क्या, चलिए इन दोनों का रिश्ता तो टूट गया है, बट मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो से पूरा चैप्टर, पूरा जितना मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाया है तो समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम अगली लेक्चर में भी आगे बढ़ सके। अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा और इसके आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय, टाटा। तो हेलो बच्चों, हाय, हाउ आर यू? आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? व्हाट द हेल आर डूइंग? सीरियसली यार, व्हाट द हेल? गलत नहीं, सही है, नहीं।